तो स्टूडेंट्स, डेट 1 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी? तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फ्रांस। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो है हाल ही में साउथ कोरिया के न्यायालय ने जो साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी इसलिए दी क्योंकि हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लागू किया था, जिससे जो है राष्ट्रपति के जो विपक्ष की पार्टी थी उसने संसद में एक प्रस्ताव लाया जिसमें जो है मार्शल लॉ को हटाने की कोशिश की गई थी और उसी प्रस्ताव की वजह से जो है साउथ कोरिया से कुछ ही टाइम में जो है मार्शल लॉ को हटा दिया गया। मार्शल लॉ का गलत दुरुपयोग करने की वजह से जो है साउथ कोरिया के न्यायालय ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी भी दी। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें उनके पद से हटाया गया वह यून सुक थे। उनके पद से भी हटाया गया और उन्हें जो है उनके खिलाफ गिरफ्तार करने की वारंट को भी मंजूरी दे दी है। अब साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक की जगह जो है नए राष्ट्रपति हान डंग सू जो है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है व साउथ कोरिया की करेंसी जो है वोन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीरता प्रकृति आपदा घोषित किया? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है केरल या चौथा है तमिलनाडु। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। केरल में आई भूस्खलन को जो है केंद्र सरकार ने गंभीरता प्रकृति घोषित किया। किसी भी राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित करने का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी राज्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो भी बचाव कार्य होगा या जो भी राहत का काम किया जाएगा उसमें केंद्र सरकार का 75% हिस्सा होगा और बाकी का 25% हिस्सा जो है वह राज्य सरकार के हिस्से में आएगा। और अभी जो है केरल में के वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था उसी भूस्खलन को देखते हुए, इसकी घटना को देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने केरल में हुई भूस्खलन को जो है गंभीरता प्रकृति आपदा भी घोषित किया। केरल के वायनाड में जो है भूस्खलन को देखते हुए जैसे जो भूस्खलन हुआ था वायनाड में उसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसी सिलसिले को देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने भूस्खलन को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो कैसलर सिंड्रोम जो है इसका संबंध, इसके ऑप्शंस हैं, पहला है अंतरिक्ष कचरा, दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीसरा है साइबर क्राइम या चौथा है क्वांटम तकनीक। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतरिक्ष कचरा। अंतरिक्ष कचरे को ही जो है कैसलर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष कचरा, इसके नाम से ही हम लोग ज्ञात लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में जितना भी कचरा फैल रहा है वह कैसलर सिंड्रोम से संबंधित है। अंतरिक्ष कचरे का जो संबंध है कैसलर सिंड्रोम का नाम जो है एक वैज्ञानिक जिनका नाम कैसलर था उनके सम्मान में रखा गया है। कैसलर ने जो है 1978 में यह बताया था कि
आने वाले समय में जो है कैसलर सिंड्रोम बढ़ेगा, यानी कि अंतरिक्ष में जो है कचरा, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि जितनी भी खराब सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रही हैं वह अंतरिक्ष में कचरा ही बढ़ा रही हैं, और पुरानी सैटेलाइट जो नई लॉन्च की जा रही हैं वह उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी कि जो पुरानी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रही हैं, जिनमें कुछ काम कर रही हैं, कुछ काम नहीं कर रही हैं, जो काम कर रही हैं उनका सही है, परंतु जो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में खराब हो गए, खाली ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रही हैं, वे सारी सैटेलाइट जो है कचरे की श्रेणी में आती हैं। यानी कि वे सिर्फ स्पेस में पोल्यूशन ही फैला रही हैं, वो अब किसी काम की नहीं है। और इसी कारण से जो है जो नई सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं, उन नई सैटेलाइट्स के रास्तों में जो है पुरानी खराब जो सैटेलाइट्स हैं वे बाधा बन सकती हैं, वे नई सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अंतरिक्ष में कैसलर सिंड्रोम जो है ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक देश जो है अपनी अपनी सैटेलाइट्स स्पेस में भेज रहा है, अलग अलग कामों के लिए भेज रहा है, जिसकी वजह से जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है, और इसीलिए जो है अंतरिक्ष में कैसलर सिंड्रोम भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, या चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है हाल ही में बोस्टिंग आर्क ब्रिज, जो कि भारत का इस तरह का पहला कांच का पुल है, इसका उद्घाटन हुआ है। बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन ने किया। बोस्टिंग आर्क ब्रिज यह जो है दो बिंदुओं को आपस में जोड़ता है, जो कि समुद्र के ऊपर बनाया गया है दो बिंदुओं को जोड़ने के लिए। बोस्टिंग आर्क ब्रिज यह भारत का पहला समुद्र पर बना हुआ कांच का पुल है। यह कांच का पुल तमिलनाडु में स्थित है, जो कि दो बिंदु तिरुवल्लुर प्रतिमा, जिसे बुद्धि की प्रतिमा भी कहा जाता है, व विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। और इस ब्रिज का अनावरण जो है सीएम स्टालिन ने किया। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ब्रिज की लंबाई लगभग 77 मीटर और चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। और इस पुल की खास बात यह है कि आप पुल की सतह से आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाई देगा, जो कि एक बेहतरीन और काफ़ी नया अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जिमी कार्टर, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और जिमी कार्टर जो है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला है यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, या चौथा है मैक्सिको। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यूएसए। जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह यूएसए के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। जिमी कार्टर की मृत्यु जो है 100 वर्ष की आयु में हुई है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, और यूएसए के अभी 47 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वह डोनाल्ड ट्रंप हैं। यूएसए की पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है, और यह जो 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। जिमी कार्टर जो है यह यूएसए के 39वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके थे। जिमी कार्टर को उनके 2002 में जो है शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में जो है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ लेने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से जो है 46 नंबर के जो यूएसए के राष्ट्रपति थे वह जो बाइडेन थे। क्वेश्चन है, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला
पर्वतारोही कौन बनी? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है रिया सिंघा, दूसरा है निकिता पोरवाल, चौथा है काम्या कार्तिकेयन और चौथा है कोनेरू हम्पी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। काम्या कार्तिकेयन जो है यह पहली सबसे युवा महिला जो बन चुकी हैं जिसने की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर जो है चढ़ाई की। रिया सिंघा जो है यह मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी 2024 में, और निकिता पोरवाल जो है ये मिस फेमिना मिस इंडिया बनी थी। काम्या कार्तिकेयन जो है यह सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनी, यानी कि काम्या कार्तिकेयन जो है यह अब तक की सबसे कम उम्र की महिला है जिसने की अलग अलग तरह की चोटियों पर चढ़ाई की है और उन्हें फतेह किया है। काम्या कार्तिकेयन जो है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया, जैसे कि हमारा एशिया का जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। तो जो काम्या कार्तिकेयन है वह माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुकी हैं और सबसे युवा जो है चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही बनी। इसी के साथ जो है काम्या कार्तिकेयन सबसे युवा महिला पर्वतारोही बनी। कार्तिकेयन ने जो है एशिया में माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी है इस पर चढ़ाई की। दूसरा महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो जो कि सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की, उस पर चढ़ाई की। एलब्रुज जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी चढ़ाई की है। माउंट डेनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकागुमा जो कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और एक हमारी कोशियास्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, और फिर हमारी विंसन प्रतिक्षण जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को जो है काम्या कार्तिकेयन ने फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर, इसके हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र या चौथा है गुजरात। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। गुजरात में जो है हाल ही में जितनी भी भाषा संबंधी परेशानी होती हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो है गुजरात ने स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वार हमारा स्टैंड करता है स्पीच एंड रिटन एनालिटिक्स रिसोर्स की, यानी कि ये एक जो स्वार हमारा प्लेटफॉर्म है ये है आप किसी भी नोट को लिखते हैं तो उसको एनालिटिक करेगा और उसको एक सही तरीके में जिसको आप भेजना चाहते हैं वह उस सही तरीके में उसे भेजेगा। स्वार जैसे कि हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिटिक, यानी कि आप जो है बोलकर और लिखकर दोनों ही तरीकों में यदि आप कोई गलती करते हैं तो स्वार प्लेटफॉर्म जो है या आपकी गलती को ठीक कर सेंडर के पास जो है रिसीवर के पास भेजेगा। स्वार प्लेटफॉर्म को जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से कोई भी भाषा संबंधी बाधाओं को जो है दूर किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो 2 लोग होते हैं वे एक भाषा नहीं जान पाते हैं, अलग अलग भाषा को वो बोलते हैं और जिस वजह से उनके बीच कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। तो इसी चीज को जो है ये स्वार प्लेटफॉर्म दूर करेगा। आप अपनी भाषा में जो नोट छोड़ेंगे उसको वह चेंज करके जो है स्वार जिसको आप कहना चाहते हैं वह उसकी भाषा में ट्रांसलेट करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ लिखना होता है किसी बड़े ऑफिसर को कोई लेटर वगैरह, तो वो तरीके हमें लिखने नहीं आते हैं तो वह हमें रिटन और स्पीच दोनों ही तरीकों में जो है स्वार प्लेटफॉर्म मदद करेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? हमारे ऑप्शन हैं, पहला है सिक्किम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश या चौथा है नागालैंड। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सिक्किम। कागयेद नृत्य महोत्सव जो है यह हाल ही में सिक्किम राज्य में जो है आयोजित हुआ है।
कागयेत नृत्य महोत्सव यह सिक्किम में बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है। सिक्किम में जो है कागयेत नृत्य महोत्सव को एक नए साल के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग नए साल हैं, उसी प्रकार से जो है सिक्किम में ज़्यादातर संख्या जो है वह बौद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और इसीलिए जो है सिक्किम में कागयेत महोत्सव को एक नए साल के रूप में मनाया जाता है, जो कि यह त्यौहार जो है ज़्यादातर बुद्ध लोगों द्वारा मनाया जाता है, बुद्ध धर्म के लोगों द्वारा। यह महोत्सव जो है बुराई पर दमन का प्रतीक है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है दिवाली हो गया, हमारा दशहरा हो गया, जो कि वह भी एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। उसी प्रकार जो है कागयेत नृत्य महोत्सव भी बुराई पर दमन का प्रतीक है। कागयेत जो है 8 तांत्रिक देवताओं के समूह को कहा जाता है, यानी कि जो 8 तांत्रिक देवता होते हैं उनका जो समूह होता है उसको कागयेत कहते हैं। यह त्योहार जो है बौद्ध धर्म का त्योहार है। बौद्ध धर्म में जो है कागयेत नृत्य त्योहार जो है नए साल के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन है, पहला है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन या चौथा है थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, चीन। चीन देश ने जो है हाल ही में पहले टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज को लॉन्च किया है। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है, जिसकी स्पीड अब तक की सबसे हाई स्पीड रह चुकी है किसी ट्रेन की, वह प्रोटोटाइप भी जो है चीन देश ने ही लॉन्च किया था। उसकी जो टेस्टिंग की गई थी, उस टेस्टिंग में उस प्रोटोटाइप ट्रेन की स्पीड जो है लगभग 450 किलोमीटर पाई गई, जो कि अब तक की सबसे तेज स्पीड है। चीन द्वारा लॉन्च किया गया पहला टाइप 076 उभयचर जो है ये एक हमला जहाज है, जो कि चीन ने लॉन्च किया है। यह जहाज चीनी लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए ड्रोन ले जाने वाला एक उभयचर हमला जहाज है, यानी कि जो चीनी लोग होते हैं उनके लिबरेशन आर्मी यानी कि आर्मी और नेवी दोनों ही के लिए जो है ड्रोन ले जाने में सक्षम है 076 उभयचर जो है। इसमें उन्नत मानव रहित विमानों को लॉन्च करने के लिए एक कैटापुल्ट सुविधा भी है, यानी कि 076 उभयचर जहाज जो है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यह जो है मानव रहित भी जो है विमानों को लॉन्च कर सके। इस लायक इसको किया गया है कि वह बिना इंसान की अनुमति के जो है अपनी सेंसिंग पावर से किसी भी ड्रोन को लॉन्च कर सके या किसी भी ड्रोन को जो है किसी आर्मी या नेवी में ले जाने में सक्षम बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है विनय सिन्हा, दूसरा है विपुल कुमार, तीसरा है मनोहर शर्मा और चौथा है दिनेश त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, विपुल कुमार। विपुल कुमार को जो है हाल ही में CRPF के महानिदेशक पद पर जो है नियुक्त किया गया है। विपुल कुमार को जो है मौजूदा DG अनीश दयाल सिंह की जगह पर नियुक्त किया गया है, यानी कि जो पूर्व CRPF महानिदेशक हैं वह DG अनीश दयाल सिंह जी थे। विपुल कुमार को जो है अनीश दयाल सिंह की जगह पर नियुक्त किया गया है। IPS अनीश जो है इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है वह 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है, यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और वहीं उनके जो है पद से हटने से पहले ही जो है 29 दिसंबर को विपुल कुमार को जो है अनीश दयाल सिंह ने जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस या CRPF के महानिदेशक का पदभार जो है सौंप दिया, यानी कि DG अनीश दयाल सिंह ने जो है अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही जो है
विपुल कुमार को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।